अपनी हाथ उठाकर प्रभु का दास को स्वागत करेंगे। प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हैं, हमारे बीच में आप आने के लिए आगे का पूरा समय हम आपको देते हैं। प्रभु का वचन बोले, प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। जय मसीह। जय मसीह। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र में मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार ये तेरा, करूंगा स्तुति मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात में परमेश्वर का चरणों में बैठने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। खास करके प्रभु का दास और साथ सेवकाई करने वाला सारे पासवान लोग, सारे विश्वासी लोग, अलग अलग जगह से यीशु में जुड़ा हुआ सारे भाई बहनों को जल्दी आने वाला यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम लोगों का मसीह वंदन देता हूं। प्रभु सबको आशीष करे। आमीन हालेलुया। ये महामारी के बीच में आमीन हालेलुया, प्रभु ने हमें संभाल के रखा, अपने पंखों तले सुरक्षित रखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु कितना महान है। जब आंधी आती है, तूफान आती है, लहर आती है, तब परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारा हाथ पकड़ा है, हम प्रभु का हाथ पकड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब भयंकर आंधी आया था, तूफान आया था, इसलिए मैं बह नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपको और हमारा ऊपर था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनका पंखों तले परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज रात में भी हम थोड़ी देर परमेश्वर की सामने बैठा है, तो दुआ के साथ बैठना। प्रभु आज रात में हमसे बात कर, मेरे को कुछ मालूम नहीं है आज क्या बोलना है, क्या वचन है। परमेश्वर हमारा मुंह में देता है, वो मैं बोलना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हालेलुया, हम प्रार्थना के साथ हालेलुया प्रभु से विनती करके बैठना है कि प्रभु मुझे तू बात कर, मुझे तू बलवंत कर, मुझको मेरे जीवन में तू शक्ति देना प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु हमें हमसे बात करें। भजन संहिता उसका 60वां अध्याय, उसका पहला 2 वाक्य थोड़ा पढ़िए। भजन संहिता 60 का 1-2। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों क्या त्यों कर दे। 61। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ भजन संगीता वाला बोल रहा है, हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात में ऐसा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारा चिल्लाना सुनता वाला है, सुनने वाला परमेश्वर है।
और मेरी प्रार्थना की और ध्यान देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी आप सोचते होंगे प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता नहीं है क्या? मैं कई बार प्रार्थना किया है, हमें जवाब नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार मेरा जो रास्ता प्रभु ने बंद करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये ऐसे ही हमारा मन में चिंता आता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। प्रभु कई बार कभी कभी जो आपका दरवाजा, आपका रास्ता क्यों बंद करता है मालूम है? आपका दिशा को चेंज करने के लिए। प्रभु आपको चाहता, हाँ, प्रभु आप चाहता है कि आप इस रास्ता से चले। कभी कभी हम अपने हिसाब से चलना शुरू करेगा तो कभी कभी प्रभु ने उस रास्ता को बंद कर देता है। गुस्से से नहीं है, प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु चाहता है आप सही रास्ता से चले, सही दिशा पे चले, और उस बंद दरवाजे के पीछे आपके लिए आशीष रखा हुआ है परमेश्वर। तो इसलिए आज निराशा होने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने आपके लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो दिशा चेंज करने के लिए कई बार आपको रास्ता बंद कर लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम कभी कभी सोचता है कि प्रभु क्यों हमारा रास्ता को बंद करके बैठा है। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्रभु हमें अपनी सही डायरेक्शन में, सही दिशा में प्रभु हमको ले जाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए तो जोसेफ का जीवन में भाई लोग उसको उठा के हमें ना ले लिया, जो गड्ढा में डाल दिया। गड्ढा से उसको जो हमें ना ले लिया, जो बिजनेस वाला है इस्माइल लोग, उसको बेच डाला। वहां से उनको हमें पुतीफर के घर पहुंचा, उसको बदनाम किया और उसको बंदीगृह में डाला। और आखिर परमेश्वर ने उचित समय पर, परमेश्वर का वायदा उनका ऊपर था। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक्सपर्ट था, किस लिए एक्सपर्ट था? सपना को अर्थ बताने में वो एक्सपर्ट था शुरू से। इसी वजह से उनके भाई लोग उसको नफरत किया, और उनको मालूम है एक दिन ये हमारा सबका मालिक बन जाएगा। इसलिए वो लोग चाहता नहीं थे, इसलिए वो सोचे कि इनको हटा दे, अपने परिवार से इनको हटा दे, भगा दे। लेकिन उचित समय पर परमेश्वर ने वहां का राजा का जरिए उनको बंदीगृह से छुड़वाया, उनका स्वप्न का अर्थ बता दिया, और मिस्र देश का राजा के बाद नंबर 2 का पोजीशन में यूसुफ को रखा। उसके पहले उनको कई आमेन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कदम को पार करना पड़ा, कई समस्या को पार करना पड़ा, लेकिन वहां उसने यीशु प्रभु के ऊपर में जो भरोसा है वो कभी नहीं छोड़ा। तो आज रात में अगर आप लगता है कि बात डर लग रहा है, डर नहीं है भैया, प्रभु आपको प्यार करता है। सही समय पर प्रभु आपके जीवन में काम कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज भजन संगीता बोल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की चोर से भी तुझे पुकारूंगा। कभी कभी मूर्छा
खाता है अपना जीवन में थकावट आता है, हम थक जाता है। शैतान ने उस घड़ी के इंतजार में है, उस घड़ी के इंतजार में शैतान इंतजार कर रहा है किस वक्त आप कमजोर हो रहा है, उस समय आपके ऊपर वो कूदेगा, आपको विश्वास से भी खींच के ले जाएंगे, जो प्रभु पर जो भरोसा है वो भी खत्म कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी माहौल आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर भजन संगीता बोल रहा है, मूर्छा खाते समय में पृथ्वी की चोर से भी तुझे पुकारूंगा। हालेलुया। वो भजन संगीता वाला दावीद के जीवन में भी ऐसा समय आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बोला तब मैंने क्या करेंगे, मैं तुझको पुकारूंगा, मैं तुझको पुकारूंगा, पृथ्वी की चोर से भी तुझे पुकारूंगा। हालेलुया। जब आपको मालूम है, जब हम कमजोर घड़ी हमारे जीवन में आता है, उस समय हमारे शरीर में बीमारी आना शुरू करे, है कि नहीं? मेरा शरीर में बल कम हो जाता है, मेरा आमेन हालेलुया शरीर में आमेन हालेलुया अपना आमेन हालेलुया ताकत कम हो जाता है। उस समय हमारे शरीर में कई रोगाणु अंदर घुसने शुरू करें। वैसे ही एक आत्मिक जीवन में जब आप कमजोर हो जाता है, अब थक जाता है, उस समय शैतान अपना जीवन में काम करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दावीद के जीवन में आप देखिए, दूसरा सामुएल उसका 17वां अध्याय 1 और 2 वाक्य थोड़ा पढ़िए बेटी। दूसरा सामुएल 17 अध्याय 1-2 वाक्य थोड़ा पढ़िए। फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वो थका मादा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे, मैं राजा ही को मारूंगा। आमीन। हम देखिए, दावीद का बेटा है अबशालोम, वो अपनी सिंहासन में कब्जा कर लिया, और बाप बेटे को सामने से भाग रहा है, क्योंकि बाप अपने बेटे को अपना हाथ से उनको नाश करना नहीं चाहता है, इसलिए दावीद भाग रहा है, और बेटा पिता को मारना चाहता है, और अपने पास कुछ लोग हैं, वो ऐसे जंगल में भागता जा रहा है। और यहां भी अहीतोफेल एक उनका उपदेष्टा है, उनको जो आमीन हालेलुया गाइडेंस देता है, दावीद को देता था। अब ये अबशालोम का मतलब साइड में आ गया, और उसको मालूम है दावीद को जब मार सकता है, जब वो थके हुए हैं, जब वो परेशान है, हमें खाना नहीं है, पीने की पानी नहीं है, खाने की खाना नहीं है, और भागते गया हमें इस माहौल में उसको मार सकता है। ये अच्छी तरह से अहीतोफेल को मालूम है। उसने अपने बेटे को बोल रहा है, दावीद का बेटे को बोल रहा है। फिर अहीतोफेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उड़कर आज ही रात को दाऊद का पीछे करूंगा। जब वह थका मांदा और निर्बल होगा
तब मैं उससे पकड़ूंगा। तो इसका अर्थ यह है, आपका आत्मीय जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप थक जाता है, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थका मांदा और निर्बल स्थिति में आप रहते हैं, उस समय आपके शत्रु आपको पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे। जब आप ताकत में रहता है, शक्ति के साथ चलता है, तो आपको छू नहीं सकता है। तो उसका मौका का इंतजार शैतान करता है। तो आज रात में परमेश्वर की आत्मा ये बोलना चाहता हूं, आप अपने को जांचो, आप थका हुआ व्यक्ति है क्या? आप इस कमजोर आदमी है क्या? तो परमेश्वर का बल, शक्ति पाने के लिए परमेश्वर बुद्धि देता है। देख, प्रेरितों का किताब में पहला अध्याय उसका 8वां वाक्य में यीशु मसीह ने अपने साथ जो चेला हैं उनके साथ, उन लोग एक साथ बैठा हुआ था। थोड़ा पढ़िए, प्रेरितों के किताब पहला अध्याय 8वां वाक्य। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब हम्म। तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हमें यहां बोलता है, जब परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो तुम्हारे ऊपर, वो बोलता है, वहां बोलता है, आमीन, हालेलुया, हमसे सुना हुआ पिता का वायदा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा आपका ऊपर आएगा तो आप क्या होगा? आपको शक्ति मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें शक्ति कहां से मिलता है? हमें शक्ति पवित्र आत्मा से मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया यहां बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आपको सामर्थ्य मिलने के लिए, आपको ताकत मिलने के लिए, आपको शक्ति मिलने के लिए पवित्र आत्मा का भरपूरी हमको मिलना चाहिए। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बात जोते रहना पड़ेगा। यहां हालेलुया यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन समयों का जिनको पिता से अपने ही अधिकार में रखा, तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के एक गवाह बनकर रहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले यरूशलेम में जहां लोग रहता है वहां, फिर पूरा यहूदिया में, फिर समरिया में, फिर दुनिया का कोने कोने तक परमेश्वर की गवाह बनकर रहने के, उसके लिए हमें क्या चाहिए? जाने के लिए ताकत चाहिए ना। एक जगह से दूसरा जगह, उस समय गाड़ी घोड़ा तो नहीं है, पैदल चलती है, नहीं तो हवा, जो जहाज है ना, उसी में जाता है, जहाज में, पानी में, नहीं तो पैदल घूमता रहता है। तो वैसे चलने के लिए हमें ताकत चाहिए। वो कहां से मिलेंगे? पवित्र आत्मा आपको ऊपर आएगा, आप, आमेन आमेन, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तो हमें सामर्थ्य कहां से मिलेंगे? परमेश्वर से मिलेंगे। आमेन।
2 अंडा एक साथ खाने से हमको सामर्थ्य नहीं मिलता है। सामर्थ्य मिलने के लिए परमेश्वर का वचन हमको सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ बोलते हैं आमेन हालेलुया, बोलता है कि आमेन हालेलुया, जब दावीद ने आमेन हालेलुया थका हुआ स्थिति में अहीतोफेल बोल रहा है इस समय जाएगा तो हम दावीद को मार सकता, क्योंकि वो थका मांदा और निर्बल स्थिति में है इस समय, और अभी हमको 12,000 लोगों को दे, हम जाएंगे, हम बाकी सबको डरा देंगे, मैं दावीद को मार देंगे। लेकिन परमेश्वर ने अहीतोल का जो आइडिया को परमेश्वर ने बदल डाला, वो होने नहीं दिया, वो होने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब जब आप थका हुआ व्यक्ति हैं, आपका जीवन में शैतान आपको अटैक कर सकता है। इसलिए हमेशा हम क्या करना, शक्ति के साथ आमेन हालेलुया, पवित्र आत्मा का जो शक्ति पा करके हमेशा हमें रेडी रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है उल्पत्ति का किताब उसका 25वां अध्याय 19 और 30वां वाक्य थोड़ा पढ़िए। उल्पत्ति का किताब 25 29 30। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। देखो, एसाव कौन है? याकूब की बड़ा भाई। ये हमेशा क्या करता है, ये जंगल में घूमता रहता है, क्योंकि वो शिकार है। वो शिकार करके जानवर को लेके खाना अच्छा पका करके पिताजी को भी देता है। इसलिए पिताजी आमेन हालेलुया इसहाक इनको पसंद भी करता है, क्योंकि उनकी जो पसंद वाला खाना ये बना के देता है। वो शिकार करता है, उनको और कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। आज रात में आमेन आपका चिंता क्या है? आप घूमते रहता है क्या? अब थक जाएगा। यहां ये बोलता है कि प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। याकूब का काम है जो घर के अंदर में वो जो खाना अच्छा सा खाना वो भी बना लेता है, लेकिन ये वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन बनाता है और इसहाक को वो अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। थक जाने से कुछ भी हाथ में मिलेगा वो खा लेगा, कोई भी कुछ देगा खा लेगा, क्योंकि थका हुआ, भूख लगी, खड़ा होने के बल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये शैतान चाहता है आपको थका कर आमीन आपको इस दुनिया वाला चीजों में फंसाने के लिए शैतान इंतजार कर रहा है, मौका खोज रहा है। माय डियर, आज रात में हमें समय को हमें हालात को जांच लो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बोलता है आमीन, तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा,
याकूब ने कहा अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। याकूब बहुत उपाय है, छोटा भाई है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? मेरा बड़ा भाई का पहलौठा का अधिकार है, पहलौठे का अधिकार मुझे प्राप्त करना है। उसके लिए कोई भी गेम खेलने के लिए याकूब तैयार बैठा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको मालूम है पहलौठे का अधिकार बहुत बड़ा है, लेकिन जो एसाव है, आमीन, उसको मालूम नहीं है इसका अधिकार क्या है, इसका क्या क्या एडवांटेज है। आज आप परमेश्वर की संतान है तो आपका इस आमीन पोजीशन का आमीन हालेलुया फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, आज इसको आपको मालूम होना चाहिए। आप परमेश्वर का बेटा हो और परमेश्वर का बेटी हो। आमीन हालेलुया। ये दुनिया वाला थोड़ी चीज के लिए आपका जो आमीन हालेलुया जो 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 पोजीशन है उसको आपको त्यागना नहीं चाहिए, उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये दुनिया कुछ भी आपके सामने रख ले, लेकिन परमेश्वर को छोड़ के आप कोई भी चीज आपको लेना नहीं है। परमेश्वर के हित के अनुसार आपको आगे चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आपको अपना अधिकार को आमीन आपका हाथ से छीनने के लिए ऐसे कई चीजें आपके सामने रखेंगे, बोला ले बेटे ले ले ले, लेकिन आमीन जो परमेश्वर की हित का नहीं है उसको आपको छूना नहीं है। अगर आप उसको छुएगा आपको मालूम नहीं होगा, आपका शक्ति आमीन कम हो जाएंगे, आप कमजोर पड़ेंगे। यहां देखिए आमीन, इसी कारण याकूब ने कहा अपनी पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा। अंत उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ में बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दे दी। एक रोटी के लिए, थोड़ा दाल के लिए अपना पहलौठे का अधिकार उसने खो बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आज रात में उसको पढ़िए, हेब्रियों का किताब 12 का 16 और 17 वाक्य पढ़िए उसके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। हेब्रियों की किताब 12 का 16-17। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय वो अलक्ष्य किया, अपने पहलौठे का अधिकार को वो तुच्छ माना। वो एक रोटी और मसूर दाल को बड़ा समझ करके उसने वो खा लिया, अपना अधिकार को बेच डाला। बाद में उसको समझ में आया भैया मैंने गलत कर दिया। यहां बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना दुख की बात। एक बार के भोजन के लिए, एक रोटी के लिए, थोड़ा दाल के लिए अपनी पहलौठे होने का पद बेच डाला। प्रेज़ गॉड।
वो भी 2 रोटी बना के खा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना है। बाद में उसको ये मालूम ये चिंता आ गया कि मुझसे आशीष पाना है, तब तक खत्म हो गया, अधिकार को बेच डाला। आज अब परमेश्वर का बेटा और बेटी है, आमीन, हालेलुया। ये अपना जो आमीन जो परमेश्वर ने दिया हुआ आमीन ये व्यक्तित्व को आप बेच नहीं डालना है। शैतान इसके लिए आपको आमीन हालेलुया दाम बोलेगा, हम ये देंगे हो देंगे, बस तो आ जाओ, तो परमेश्वर को त्यागो, परमेश्वर को छोड़ो, तो मेरे पास आओ, मैं तुमको ये देंगे, बंगला देगा, कार देगा, नौकरी देगा, पैसा देगा, सब कुछ देगा। भैया इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम जब आया था कुछ नहीं लेके आया, जाएगा कुछ नहीं के लेके जाएगा। आमीन, अच्छा काम करेगा परमेश्वर की आमीन हालेलुया साथ हम बैठ सकता है स्वर्ग में, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां बोलता है पहले होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसने नहीं मिला। उसने अपना अवसर को खो दिया। आंसू बहा बहा कर उसने परमेश्वर से विनती किया है, लेकिन उनको क्या नहीं मिला? आमीन, अवसर नहीं मिला। क्योंकि एक रोटी के लिए आमीन थोड़ा डाल के लिए अपना पहलौठे का अधिकार बेच डाला है। आज रात में खबरदार, अगर संसार की इच्छा के लिए, प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपका आत्मिक जीवन का मूल्य को जो परमेश्वर ने आपके ऊपर में उंडेला हुआ कृपा को, ताकत को, शक्ति को, अगर आप शैतान की चरणों में अगर आप बेच डाले हैं तो फिर दोबारा आपको आशीष पाने का हालेलुया अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए खबरदार। प्रेज द लॉर्ड। कारण क्या है? वो थके हुए थे, वो जंगल में गया, थके हुए व्यक्ति हो गया, इसलिए उसने अलक्ष्य कर दिया। बोला इससे क्या लेना देना, हमको अभी रोटी चाहिए, दाल चाहिए। हालेलुया। एक समय का भोजन के लिए अपना अधिकार को आमीन हालेलुया आमीन उसने खत्म कर। आपको मालूम है सिमसोन के बारे में जानते हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। सिमसोन को प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति थे। वो नासिर व्रत का आदमी थे। वो फिलिस्तियों को, इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने इनको अलग किया हुआ व्यक्ति था। उनके ऊपर परमेश्वर ने बहुत आयत अभिषेक डाला। बहुत शक्तिमान व्यक्ति थे। आपको मालूम है न्यायों का किताब में उसका 16 अध्याय 4 से 7 तक थोड़ा पढ़िए बेटी। न्यायों का किताब इसके बाद वह सेरक नाम घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फसला कर उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो
कि उसे बांध कर दबा रखें, तब हम तुझे 11,100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। Praise the Lord। प्रभु की अभिषेक जब तक सामसन के ऊपर है, सिमोन के ऊपर, सामसन के ऊपर है, तो कोई उसको छू नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन गलत रास्ता से आमेन सिमसोन चले गया और वहां दलीला नामक एक स्त्री से उसका प्रीति करने लगा। यह फिलिस्तियों को पता मिला। वो आकर के लोग बोला, मैं तुमको पैसा देंगे। आमेन, हाल पैसा देने से आजकल कोई भी काम करने के लिए लोग तैयार है। तो चलो, आपको ऊपर प्रभु ने जो अपनी अभिषेक उंडेला है, भैया उसको आप आमीन हालेलुया स्पॉइल मत करो। उसको आमीन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। रोज उस शक्ति को आमीन आप बढ़ावा दे करके परमेश्वर की आमीन गवाही बनकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उन लोग इस दलीला को ये काम सौंपा गया। अगर तुम चाहे तो इसका शक्ति को आमीन, वहां लिखा है हालेलुया, तू उसको फुसलाकर पूछ की उसके महाबल का भेद क्या। आज रात में हमारे ऊपर में, आपके ऊपर में परमेश्वर की जो महाबल है, शक्ति है, इसका भेद को जांचने के लिए शैतान आपके पीछे लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन हालेलुया। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझसे बता कि तेरे बड़े बल का भेद। और उसका 16 वाक्य पड़ेगा। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहां तक हद किया कि उसकी नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन की सारे भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर चूरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं मां के पेड़ घेसी परमेश्वर का नाजिर हूं। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना खट जाया कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाएंगे। उसने अपने भेद को आखिर हालेलुया दलीला को बताना पड़ा, क्योंकि उसने तंग कर दिया। इतना तंग करने के बाद बता दिया। फिलिस्तियों ने आकर के उसको बांध लिया, पकड़ लिया, आंख को फोड़ दिया और उसको हालेलुया लेकर के मंदिर में बांध के रखा। हमें लोगों को सामने तमाशा करने के लिए उसको बांध के रखा था। आज रात में आप थक जाएगा, आपका शक्ति को अगर आप आमीन निगलेक्ट करके देगा, आपका जीवन में हालेलुया शिमशोन का जैसा हालत हो जाएंगे करके परमेश्वर की आत्मा बता रहा है। इसलिए हमारा शक्ति को परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडाला हुआ आमीन हालेलुया जो शक्ति को आमीन हालेलुया हमें आमीन बरकरार रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का किताब 12:5। यिर्मयाह 12:5। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा। Praise the Lord। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया, तो घोड़े के संग कैसे बराबरी कर सके। Praise the Lord। तुम सिपाही के साथ दौड़ने के बाद अगर तुम थक जाओगे,
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकते, हमें कभी कभी हालेलुया घोड़ों का जैसा भागना पड़ेगा। आपको मालूम है एलियाह के ऊपर में जो प्रभु का हाथ आ गया, वो आहाब का रथों को ऊपर आगे भाग गया, चले गया दौड़ के। जब परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की हाथ एलियाह के ऊपर आया, एलियाह क्या किया? जो राजा आहाब की रथों को आगे दौड़ के चले गया। ये है पवित्र आत्मा का शक्ति, ये है प्रभु का हाथ का, आमीन हालेलुया, आमीन सविशेषता ये है कि आमीन हमें परमेश्वर की हाथ हमारा ऊपर बरकरार रहना है, तब हमें शक्ति मिलता है, तब हम भागना शुरू करेगा। हम घोड़े के आगे दौड़ेगा, रथों के आगे दौड़ेगा, जो भी परेशानी है उसका ऊपर 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 हम दौड़ के जाएंगे। उसके लिए हमें काबिल बनाता है वो परमेश्वर की आत्मा का शक्ति हमें चाहिए। यहाँ बोलता है तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु योर्दान के आसपास के घने जंगल में तुम क्या करेगा। हालेलुया। अभी तुम गांव में सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब परेशानी आएगा, अब तक जाएगा तो परेशानी के सामने कैसा आप खड़ा हो जाएंगे। जो यॉर्दान के आसपास के घने जंगल में कई बार ऐसा अवस्था, जंगल का अवस्था अपने जीवन में आएंगे। उस समय खड़े होने के लिए ताकत होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। थक जाएगा तो आप खड़ा नहीं हो पाएंगे। अरे भैया, एलियाह जैसा आदमी जो दुआ करके आग स्वर्ग से उतार करके बलि को बलिदान को आमीन जलाया है, और बोला आहाब को, राजा को बोला जब तक मैं दोबारा नहीं बोलूंगा बारिश नहीं होगा करके बोला। और उसका सारे जो 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 गलत भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला। जब आहाब का पत्नी ये खबर में पता हो गया तो उसने एक आदमी को भेज के बोला कल तुम्हारा जीवन हम ले लेंगे। वो भाग गया। भागने के बाद आमीन जंगल में, आमीन मरुभूमि, आमीन हालेलुया जगह जा करके आमीन जो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ बोला, ये परमेश्वर मैं मरना चाहता हूं, बस अब काफी है, मैं आगे जा नहीं सकता। क्यों? थक गया। थकने के बाद तो आप कुछ भी हो जाए, आप फिर आपको जीने की इच्छा नहीं है। आप बोलेंगे हम क्या करेंगे, हम आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति एलियाह अभी मरना चाहता। क्यों? डर गया, थक गया। थक जाएगा तो फिर आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं। इसलिए हमारा जीवन में थकना नहीं, बल्कि बल प्राप्त करके आगे बढ़ना है। जब तक अभिषेक सिमसोन के ऊपर है, फिलिस्तीयों को मालूम है मैं उसको छूना नहीं सकता। जब तक दावीद आमीन ऊपर अभिषेक है, वो बल में बलवंत रहता है, कोई उसको छू नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। एलियाह इतना ताकत वाला परमेश्वर की भविष्यद्वक्ता है, और परमेश्वर इतना इसको जबरदस्त इस्तेमाल करता है। उस व्यक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब थकने के बाद बोलता है ओ प्रभु मैं मरना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब ये सब थक गया, अपना पहलौठे का अधिकार को उसने बेच डाला, और फिर बाद में आशीष पाने के लिए
आंसू बहा बहा करके परमेश्वर से विनती किया, लेकिन नहीं हो पाया। आज अगर आप थका हुआ व्यक्ति, परमेश्वर आपको हमें बलवंत करना चाहता है। हालेलुया। मैं एक वाक्य पढ़ना चाहता हूं, समय समाप्त होने वाला है। आमीन। यशायाह नबी के किताब इसका 40 का 40:29। वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां बोलता है मैं वह थके हुओं को बल देता। जरा आप थके हुए हैं, आपको बल देने वाला परमेश्वर आमीन जीवित है। वो आपके सामने है, आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से विनती करो, आज रात में वो आपको बल देने वाला परमेश्वर है। यहां बोलता है वह थके हुओं को बल देता है। अगर आप थके हुआ व्यक्ति हो, परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मैं थक गया, मेरे पास शक्ति। हमें आगे का रास्ता बहुत जबरदस्त है, इस रास्ता में चलने के लिए मुझे ताकत चाहिए। हालेलुया। ये सुनसान जगह, ये मरुभूमि है, कोई छाए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सब मेरा विपरीत स्थिति में चल रहा है, यहाँ खड़ा होने के लिए, चलने के लिए प्रभु मुझे ताकत। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बोलता है वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। बल भी देता है, सामर्थ्य भी देता है। नहीं, कितना लोग प्रभु का हाथ में सौंप देंगे। हमने सुना कई लोगों के बारे में, बड़ा बड़ा लोगों के बारे में, जब थक गया तो अपने जीवन में बहुत परेशानी को झेलना पड़ा। आज हमें थकने के लिए नहीं, बल्कि शक्ति पाकर परमेश्वर के लिए दौड़ने के लिए परमेश्वर आपको चुना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो यूहन्ना का जो किताब है, गॉस्पेल नहीं है वो, यूहन्ना का जो एपिसोड है उसका 4 का 4 थोड़ा पढ़िए। यूहन्ना का पत्री 4 का 4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाए है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आज रात में आपके साथ जो है वो संसार से बढ़कर है, वो है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बोलता है हे बालकों, आमीन, हालेलुया। वो हे बालकों, तुम परमेश्वर का हो। तुम किसका है? आप परमेश्वर का बेटा है, बेटी है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। हमें तुम परमेश्वर का हो और तुमने उन पर जय पाई है। तुमको हराने के लिए शैतान काम करता है, लेकिन प्रभु ने हाल उसका ऊपर तुमको जय दिया है। क्या बोलता है? आमीन। और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। आज रात में ये महसूस होना चाहिए, हमारे साथ जो व्यक्ति है हमारा परमेश्वर है, वो संसार के आमीन हालेलुया व्यक्ति से बढ़कर है। जब तक वो हमारे साथ रहेंगे कोई हमको छू नहीं सकता हूँ, कोई हमको कोई हानि नहीं कर सकता हूँ, कोई हमको कोई आमीन हालेलुया तंग नहीं कर सकता हूँ। मैं कभी नहीं थकूंगा, क्योंकि हमें बल देने वाला परमेश्वर जो है वो संसार से
बढ़कर है, वो हमारे साथ है। हाल जब तक वो मेरे साथ रहेंगे मैं कभी कमजोर नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ बोलता है वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाबों के समान उठेंगे। आज रात में नया बल देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर, उकाबों को जैसे उठने के लिए आपका पंखों को बल देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। आज रात में परमेश्वर का बलवंत हाथ में अपने आप को समर्पण कर दीजिए। आखिरी एक वाक्य हम पढ़ना चाहता हूँ। आमीन। दूसरा कुरिन्थी उसका 4 का 16 वाक्य पढ़िए। इसके साथ हम आज का वचन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वचन से बैठना चाहता हूँ। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बाहरी मनुष्य क्या कर सकता है? नाश भी होता जाता है। हो सकता है हमारा पुराना मनुष्य, हालेलुया, हमारा बाहरी मनुष्य, आमीन, में भी आमीन, वो एक एक दिन में कमजोर होता जाएंगे, तो भी हम डरता नहीं, क्योंकि हमें प्रतिदिन हमारा भीतर में एक मनुष्य है, वो हमारे यीशु मसीह है, वो नया होता जाना जरूरी है। तब जाकर के हमारा आमीन हालेलुया मकसद को हम पूरा करेगा। हमारा मकसद हमारा मुकुट को हम प्राप्त करेंगे। इसलिए बाहर का आत्मी मनुष्यत्व को, बाहर मनुष्यत्व व्यक्ति को हमें कमजोर होने दे, हम उससे चिंता नहीं करता हूँ। हमारा भीतर में एक मनुष्य है, वो हमारा यीशु मसीह हमारा भीतर है, वो एक एक दिन बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना, प्रभु का आगमन में उनके साथ जाने के लिए उसका अनिवार्य है। इसलिए हम अपने आप को सौंप दे। प्रभु इस वचन का द्वारा आपको आशीष करेंगे, हम आपको प्रार्थना करेंगे, आपको बंद करिए। हमारा अनुग्रह हृदय परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आज रात में आमीन हालेलुया कलीसिया का सारे भाई बहनों के साथ, पास्टर लोगों के साथ परमेश्वर का स्तुति महिमा करने के लिए, थोड़ी देर तेरा वचन से हालेलुया सुनने के लिए हम लोगों को सहायता दिया, मदद दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज रात में जो भजन हमको दिया है वो सबके आशीष का कारण बनने के लिए तू सहायता करना। आज थके हुआ कोई है तो आज बलवंत बल प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए तू सहायता करना। कलीसियों को तू आशीष देना, हर एक व्यक्ति को आशीष देना, हर एक व्यक्ति को तू बलवंत करना। ये छोटी सी प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता है, सुनो और ग्रहण करे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको अभिषेक से इस्तेमाल करे। आगे हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। थैंक यू सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे,
तो पिताजी अनुग्रहित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके दास के द्वारा दिया हुआ अनुग्रहित वचन के लिए धन्यवाद। पिताजी हमारी जीवन की परीक्षा के वक्त, अलग अलग पिताजी जांच पड़ताल के वक्त कभी भी हम आपकी दिया हुआ अभिषेक को खोने ना पाए, आपकी बुलाहट को भूलने ना पाए, आपकी अधिकार को खोने ना पाए। पिताजी हम आप में बने रहकर आपकी हमारी आखिरी सांस तक, आपके आगमन तक, आपकी बाट जोते हुए बने रहने के लिए सहायता कर। आपकी दास को अभिषेक के साथ इस्तेमाल किया, धन्यवाद। दासी के लिए, बेटी परिवार के लिए, बेटे परिवार के लिए धन्यवाद। आपकी महिमा के लिए, आपकी दास सेवकाई के लिए जो कुछ भी करते हैं, स्वर्गीय श्रीमंडार खोल कर आशीष देना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम रमाशीष दे के आपके दास को अनुग्रह करते पिताजी, दया करना, करुणा दिखाना, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू।